जय श्री कृष्ण। मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भैया बहनों, आपका हमारी इस YouTube चैनल में बहुत हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है। जिस प्रकार से हम आपको इस सामाजिक विज्ञान की ज्ञान धारा से ओतप्रोत कर रहे हैं, उसी तरीके से आप भी हमारे इस वीडियो चैनल को पसंद कर रहे हैं। तो हम आपसे यही इच्छा रखते हैं कि आप हमारी इस वीडियो को अत्यंत लाइक करें और सब्सक्राइब करें तथा अपने मित्रों का सहयोग प्रदान करें, शेयर करें। आप हमारी पहले वीडियो में इतिहास से संबंधित घटनाओं के बारे में फ्रांस की क्रांति से अध्ययन किया। आज हम कक्षा 9 की इस क्लास में पर्यावरण से संबंधित भारत का भौगोलिक स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान कराएंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले यहाँ चर्चा करते हैं कि पर्यावरण किसे कहते हैं। पर्यावरण का अर्थ है चारों तरफ से घेरे हुए। परिधन आवरण, परिधन आवरण यानी हमारे इस भूमिमंडल को चारों तरफ से आवरण के रूप में, छत्र छाया के रूप में जो यह वायु तथा विभिन्न रासायनिक गैसों का एवं धूल के कणों का मिश्रण है एवं भूमि के स्थल मंडल पर जैव मंडल का एक परिसंचरण है। तो ये समस्त मिलकर हमारे इस पर्यावरण को पूरा करते हैं, जिसमें से जैव मंडल का एक अहम योगदान देखने को मिलता है। जैव मंडल जिसमें पेड़ पौधे वनस्पतियां तथा जीव जंतुओं का निवास होता है, उसी को हम जैव मंडल कहते हैं। इसी स्थल मंडल पर जैव मंडल, जल मंडल या समस्त चीजों का वर्णन आप देखते हैं, जिसमें पर्वत, पठार, मरुस्थल, नदियां, झरने, झीलें तथा अभ्रंश घाटियां या मरुस्थलीय क्षेत्र, तटीय क्षेत्र, ये सब आप अध्ययन करते हैं। तो इसका अध्ययन आप किस तरीके से करते हैं और संपूर्ण विश्व में भारत की भौगोलिक स्थिति क्या है, इसी के बारे में अध्ययन करना है कि भारत का विश्व में क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से या जनसंख्या के दृष्टिकोण से या किसी भी तरीके से भारत का क्या स्थान है और इसका रहन सहन, वातावरण या इसका भौगोलिक स्थान वर्ल्ड मैप में हम किस प्रकार से विश्व मानचित्र में देखते हैं, यह समस्त जानकारी आप अध्ययन करेंगे। इस अध्ययन को प्रारंभ करने से पहले आपको बताएं कि भारत एक विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों वाला देश है, जिसमें अनेक प्रकार की भाषाएं, अनेक प्रकार के रहन सहन, अनेक प्रकार की भिन्नताएं देखने को मिलती हैं तथा कई प्रकार की जलवायु का संग्रह देखने को मिलता है। यहाँ पर लोग अनेक प्रकार की भाषाओं को बोलते हुए एक साथ मिलकर रहते हैं। कई प्रकार के धर्म की मान्यता दी गई है, गुण निरपेक्षता तथा धर्म निरपेक्षता का पालन किया जाता है। तो ऐसे लौकिक या कह सकते हैं कि जो दुर्लभ क्षेत्र है, यहाँ पर देवता भी भारत भूमि पर आने के लिए, जन्म लेने के लिए गौरवान्वित रहते हैं कि हमें कहीं न कहीं जन्म मिले और भारत भूमि पर, भारत जननी पर रहने का हमें अवसर प्रदान हो। ऐसे भारत भूमि के लिए सभी देवता भी ललायित रहते हैं, जहाँ पर अनेकों प्रकार के तीर्थ स्थल, अनेकों प्रकार की नदियां तथा अनेकों प्रकार के ऋतुओं का समागम देखने को मिलता है। भारत में तीर्थ स्थलों का समागम सबसे अधिक देखने को मिलता है। तो ऐसे भारत वर्ष में जो आर्यावर्त आज से लगभग 5000 वर्ष पहले जिसका जन्म देखने को मिला, उस भारत वर्ष के बारे में आपको जानकारी प्रदान की जा रही है। तो इस भारत वर्ष में नवीनतम रूप से नए संस्कृतियों का जन्म भी देखने को मिलता है, जिसमें वैदिक पुरातात्विक प्रक्रियाओं को आगे ले जाकर नवीन तरीके से वर्णित किया गया है।
तो ऐसे संपूर्ण भारतवर्ष की भौगोलिक दशा के बारे में जानकारी आप प्राप्त करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि भारत का जो विश्व मानचित्र है, विश्व मानचित्र में कहां पर स्थान है और क्या इसकी भौगोलिक दशा है। तो आप समझिए कि विश्व मानचित्र में वर्तमान के दृष्टिकोण से देशों की संख्या तो कई है, परंतु 193 देशों को मान्यता प्रदान की गई है। अगर हम भारत को भौगोलिक मानचित्र में देखें तो वर्ल्ड मैप में उत्तरी ध्रुव से लेकर दक्षिण ध्रुव के बीच में अगर हम विषुवत रेखा की बात करें तो जो जीरो अंश पर काटती है विषुवत रेखा, विषुवत रेखा, विषुवत रेखा ये जीरो अंश पर देशांतर पर काटती है। तो इस रेखा को हम बात करें तो लेटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दो रेखाएं इसमें मानी गई हैं, देशांतर और अक्षांश रेखाएं, ये दोनों रेखाएं मुख्य रूप से मानी गई हैं, जिसमें ये मुख्य रूप से उत्तरी तथा पूर्वी गोलार्ध में, उत्तरी तथा पूर्वी गोलार्ध में भारत का स्थान देखने को मिलता है। जो आप ये एशिया देख पा रहे हैं, ये एशिया उत्तरी तथा पूर्वी गोलार्ध में इसका मूल स्थान देखने को मिलता है, जहां से कर्क रेखा 23 से 1/2 अंश पर काटती हुई जाती है। इस स्थान पर मुख्य रूप से आप समझ पाएंगे कि भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है। तो पूरे वर्ल्ड को अगर आप अध्ययन करेंगे तो पूरे वर्ल्ड में द्वीपों की संख्या 7 मानी गई, जिसमें से एशिया सबसे बड़ा द्वीप और ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा द्वीप माना जाता है। एशिया के बाद दूसरा द्वीप जो देखने को मिलता है वह अफ्रीका द्वीप माना जाता है। ये अफ्रीका दूसरे नंबर पर आता है दुनिया में सबसे ज्यादा, और तीसरे नंबर पर उत्तरी अमेरिका तथा चौथे पर दक्षिण अमेरिका है, और उसके बाद फिर आपका यूरोप आता है, फिर दक्षिणी में जाकर आप देखेंगे दक्षिण ध्रुव के आसपास तो अंटार्कटिक द्वीप देखने को मिलता है, अंटार्कटिक द्वीप, उसके बाद सबसे अंत में ऑस्ट्रेलिया द्वीप आपको देखने को मिलता है। इस तरीके 7 द्वीपों की संख्या मानी गई है। तो 7 द्वीपों में आप जानिए कि भारत एशिया के पहले द्वीप में शामिल है, जो विश्व में इसकी अगर हम बात करें तो यह मुख्य रूप से 7वें स्थान पर है। क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से यह 7वें स्थान पर माना जाता है। सबसे पहले आप देखेंगे प्रति 10 लाख वर्ग किलोमीटर भूमि के क्षेत्रफल में देखेंगे तो रूस है, रूस का स्थान देखने को मिलता है, जो 17.9 प्रति 10 लाख वर्ग किलोमीटर के हिसाब से उसका क्षेत्रफल है। और उसके बाद कनाडा 9.98 लाख वर्ग किलोमीटर प्रति 10 के हिसाब से देखें तो प्रति 10 लाख में 9.9 लाख लोगों की संख्या आपको देखने को मिलेगी। संयुक्त राज्य अमेरिका इसी तरीके से 9.9, और उसके बाद आप देखेंगे चीन 9.60, ब्राजील 8.51, ऑस्ट्रेलिया 7.69 तथा भारत 3.28। यह 7वें स्थान पर प्रति 10 लाख वर्ग किलोमीटर में यह क्षेत्रफल देखने को मिलता है। तो इस तरीके से आप समझ पा रहे हैं कि भारत का जो क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से है वह मुख्य रूप से 7वें स्थान पर इसकी संख्या मानी गई है। पहले स्थान पर रूस है, दूसरे पर कनाडा, और अंत में सबसे 7वें स्थान पर भारत को माना जाता है। परंतु जनसंख्या की दृष्टिकोण से अगर हम भारत को देखें तो जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारत दूसरे स्थान पर आता है, जो कि वर्तमान में अगर हम बात करें तो 130 करोड़ से अधिक आबादी है भारत की, जो चीन के 135 करोड़ से कम मानी जाती है। परंतु आने वाले समय में यह भी देखा जा रहा है कि 2029 आते आते यह चीन को पछाड़कर सबसे पहली पोजीशन पर आ जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं और यह चर्चा करते हैं कि इस संपूर्ण जो वर्ल्ड मैप है, इस वर्ल्ड मैप में भारत की क्या दशा है,
तथा सागरों की संख्या कितनी है। तो वर्ल्ड मैप में अगर हम मानेंगे तो भारत की दशा यह है कि भारत उत्तरी तथा पूर्वी क्षेत्र से बिलोंग करता है, इसलिए यहाँ की जो जलवायु मानी गई है वह उष्णकटिबंधीय मानी जाती है। तथा सागरों की बात करें तो 5 प्रमुख रूप से सागर वर्णित किए गए हैं। इसमें से प्रशांत महासागर सबसे अहम माना गया है, और दूसरे नंबर की बात करें तो आपका हिंद महासागर, और इसी तरीके से अटलांटिक महासागर, और आगे बढ़ते हुए आर्कटिक महासागर और दक्षिणी महासागर। इस तरीके से 5 प्रमुख महासागर देखने को मिलते हैं। आर्कटिक सबसे छोटा सागर आपका माना जाता है। तो भारत में जब देखेंगे आप तो प्रशांत महासागर है वह भारत के क्षेत्रफल में देखने को मिलता है। और कुछ अगर इस तरफ देखेंगे दक्षिण से थोड़ा सा पूर्व की ओर तो अरब सागर है, परंतु अरब सागर महासागरों में नहीं आता है। सागरों की संख्या तो कई है, कैस्पियन सागर या काला सागर या लाल सागर। जो भारत के हम जब यूरोप से भारत का व्यापार जोड़ते हैं तो उसमें आप देखेंगे कि कई सागरों का जन्म हुआ था, कई सागरों के बारे में पता चली थी। मैगेलन नामक एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, नाविक भी थे और बड़े वैज्ञानिक भी माने जाते हैं, खोजबीन करता ही माने जाते हैं। उन्होंने महाप्रशांत को देखा कि जब केप ऑफ गुड होते हुए भारत का चक्कर लगा रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक सागर है जो बहुत अधिक शांत मात्रा में देखने को मिलता है, शांत है, इसकी स्थिति बहुत क्या है, शांत है। तो उन्होंने क्या कहा, इसको प्रशांत, इसमें प्रा उपसर्ग जोड़कर इसका नाम प्रशांत रख दिया। इस तरीके से आप प्रशांत महासागर के बारे में जान पाए जो विश्व में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। तो आप भारत की जलवायु समझ पाए, भारत का रहन सहन आगे की वीडियो में आप समझेंगे। तो कुछ तथ्य इसमें प्रमुख है जिसको आप समझेंगे कि भारत का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है वह 32,87,268 किलो माना जाता है। यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसका मुख्य भाग 8 अंश 4 मिनट उत्तर से 37 अंश 4 मिनट उत्तर अक्षांश तथा 68 अंश 7 मिनट पूर्व से 97 अंश 25 मिनट पूर्व देशांतर तक माना जाता है। कर्क रेखा 23 अंश 30 मिनट उत्तर में देश को भौगोलिक क्षेत्रफल से 2.4% है जो भारत का है। कर्क रेखा इधर से गुजरती है, कर्क रेखा जो गुजरती है वो 23 अंश 30 मिनट से गुजरती है। और भारत का उत्तर में जो भौगोलिक क्षेत्रफल माना जाता है या भौगोलिक क्षेत्रफल के दृष्टिकोण देखें तो भारत का जो स्थान माना जाता है वह विश्व में 2.4% है। विश्व का जो क्षेत्रफल है उसका 2.4% माना जाता है। तो इस तरीके से आप भारत का स्थान समझ पाए और भारत की स्थिति क्या रही। भारत की स्थल सीमा 7,516.6 किलोमीटर मानी जाती है। जो पूरी स्थल सीमा है 7,516.6 किलोमीटर मानी जाती है। तो इसमें से आप मुख्य रूप से समझ पाए होंगे कि भारत का संपूर्ण ग्लोबल मैप में क्या स्थान है और वह किस स्थान पर जनसंख्या में है और किस स्थान पर हम बात करें तो भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से है। एक बार थोड़ा सा आप फिर समझ लीजिए कि भारत का जो मुख्य रूप से स्थान है उत्तरी गोलार्ध में ही माना जाता है। तो अगली वीडियो में आपको यह समझाएंगे कि भारत की स्थल सीमा पड़ोसी किन किन देशों से जुड़ी हुई है तथा भारत का रहन सहन किस प्रकार से है और भारत किन विविधताओं से गुजरता है, भारत में कौन कौन से राज्य किस सीमा को जोड़ते हैं तथा भारत का जो वलित पर्वत श्रृंखला है उत्तरी क्षेत्र है वह हिमालय से जुड़ा हुआ है। तो वह किस राज्य से होकर किस राज्य तक जाता है और इसकी ऊंचाई कितनी है तथा विश्व में सबसे अधिक ऊंची चोटी कौन सी है या उस
उत्तरी भाग से कौन कौन सी नदियां निकली हुई हैं, ये समस्त बातें आप पढ़ेंगे। तथा एक बार हम आपको सागरों के बारे में फिर से चर्चा करेंगे डीपली। तब तक आप इसका अध्ययन करते रहें और अगली वीडियो में आपसे हम फिर से उपस्थित होंगे। और एक बात आपसे कहना चाहेंगे कि इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और जो भी त्रुटियां हो आप स्क्रॉल करके कमेंट बॉक्स में अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हम इस पर कार्य कर पाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।